प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है सभी को। और ये फिर से मैंने आज ये एक्सरसाइज डेवलप की है, एंटोनिम्स पर डिपेंड है ये। तो देखिए 10-15 एंटोनिम्स हैं और उसका जो अभ्यास है यहाँ पर आपको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर पहुँचाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं। पहला, ही ग्लैंस्ड थ्रू द लेटर परफंक्टोरली। परफंक्टोरली का मतलब होता है बेमन से। ये जो लिखा हुआ है रेड कलर में जो होगा उसका एंटोनिम्स इसमें देखना है। तो नाइसली, ये चूँकि परफंक्टोरली का मतलब होता है बेमन से, है ना, अनमने ढंग से, मतलब जैसे कहता है कि विद नो इंटरेस्ट, कोई रुचि ना हो। तो नाइसली यहाँ पे नहीं होगा जो ऑप्शन ए में है। और सेरेमनियसली का मतलब समारोह ढंग से, जैसे कोई आयोजित कर रहा हो बड़े धूमधाम से, ये भी नहीं ले जाएगा। पार्टिकुलरली माने विशेष तरीके से भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, केयरफुली, यानी ये हो गया बेमन से और ये हो गया सावधानी से। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर है दूसरा, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू टेक नोट ऑफ हिज इमैकुलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग। इमैकुलेट माने होता है बेदाग या निर्मल, साफ और स्वच्छ को इमैकुलेट कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे स्टैंड माने दाग या धब्बा सहित होता है, दाग या धब्बे वाला स्टैंड हो गया। अनइवन माने होता है बराबर जो ना हो, इवन ना हो, समतल ना हो, खुरदरा या उतार चढ़ाव वाला, अनइवन उसको कहते हैं। इम्प्योर माने अशुद्ध होता है। फ्लॉड माने त्रुटिपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो स्टैंड लिखा हुआ है ये स्टेनलेस का अपोजिट है, स्टेनलेस का, ये स्पॉटलेस का। अनइवन इवन का अपोजिट है। इम्प्योर प्योर का अपोजिट है। तो जो इमाकुलेट है उसका अपोजिट होगा डी, यानी फ्लॉड। फ्लॉड का मतलब होता है, जैसे इमाकुलेट माने बेदाग या निर्मल साफ होता है, तो ये हो गया यहाँ पर त्रुटिपूर्ण। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके बाद है ही इज़ वेरी फास्टिडियस, फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर होगा ए स्लॉपी। स्लॉपी का मतलब मैला होता है। फास्टिडियस पहले समझ लें, फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, जो बहुत चूज़ी होता है, बहुत चीज़ों को चुन चुन करके बड़ा मतलब बहुत गौर से देखता है, बहुत तुरंत जो है नाराज़ हो जाता है ऐसी चीज़ के, मतलब उसके मन की चीज़ ना हो तो वो ज़्यादा बहुत चूज़ी टाइप का होता है। स्लॉपी माने मैला होता है। थॉटलेस माने विचारहीन होता है। केयरलेस माने लापरवाह होता है। इनडिस्क्रीट माने असावधानीपूर्ण होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विचार करता है तभी उसको चूज़ी कहा जाता है। बहुत उसकी चॉइस बड़ी वो होती है, चुन चुन करके, बड़ा विचार करके, बड़ा ध्यान दे करके। थॉटलेस का मतलब होता है विचारहीन। तो यहाँ पर ऑप्शन लिया जाएगा बी। फिर यहाँ पर है चौथा, हाउएवर हार्ड यू मे ट्राई टू मिटिगेट हिज प्रॉब्लम्स यू विल नॉट सक्सीड। मिटिगेट माने होता है कम करना, कम करना, ठीक है ना। तो मिटिगेट माने कम करना। देखिए इनलार्ज माने बढ़ाना, एक्सपेंड माने बढ़ाना, इंक्रीज माने बढ़ाना, ऑगमेंट माने भी बढ़ाना होता है। अब एग्ज़ाम में इसी तरह की बातें फंस जाती हैं। मिटिगेट माने अगर आता भी है आपको कम करना, तो अब इसमें सब में बड़ा करना बढ़ाना सब कुछ है। तो देखिए जो आपका इनलार्ज है, ठीक, ये किसी चीज़ को बड़ा करना है, किसी वस्तु को विशाल बनाना। एक्सपैंड माने किसी एरिया को बढ़ाना, एक्सपैंड। इंक्रीज मतलब किसी चीज़ में वृद्धि करना। और ऑगमेंट का मतलब ये किसी की प्रॉब्लम में बढ़ाना। तो यहाँ पर ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ सही रहेगा, ऑगमेंट। ये ऑगमेंट देखना पड़ेगा ये। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑगमेंट, ठीक है ना। ये ऑगमेंट
ये जो दिया हुआ है वो ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर। फिर है 5 नंबर में लिखा जेन्युइन ज्वेलरी इज अवेलेबल ऑन इन दिस शॉप, ओनली इन दिस शॉप। जेन्युइन माने असली होता है, ठीक। तो यहाँ पर इमिटेशन माने नकली होता है, ठीक। अब देखिए, नकल करना से बना है, ये कॉपी करने से। डुप्लीकेट जो होता है वो ओरिजिनल का एंटोनीम है। चीप जो है वो डियर, ये एक्सपेंसिव कॉस्टली का अपोजिट है। फॉल्स ट्रू का अपोजिट है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी माना जाएगा। तो जेन्युइन का इमिटेशन या इमिटेटिव ऐसे करके इसको लिया जाता है, यहाँ ऑप्शन सी है। 6 नंबर में हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ फ्रिक्वेंट फेस्टियस, ये एफ है, फेस्टियस ये जो लिखा हुआ है एफ, ठीक है ना, FACETIOUS करके दिया हुआ है, फेस्टियस। रिमार्क्स, तो फेस्टियस का मतलब होता है हास्यकर, हंसाने वाला या हंसमुख होता है। स्टपिड नहीं होगा, सार्कास्टिक नहीं होगा, सार्कास्टिक माने कटु या निंदापूर्ण होता है। डल माने मंदबुद्धि होता है, और ये होगा ग्रेव। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेव माने गंभीर होता है, स्टपिड माने मूर्ख होता है। तो फेस्टियस का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता हो, चंचल रहता हो, हंसाने वाला रहता हो, तो उसका अपोजिट हो जाएगा ग्रेव माने गंभीर जो रहता हो। फिर 7 नंबर है द रिसर्च शोड दैट द ड्रग हैज़ परनीशियस इफेक्ट। परनीशियस माने हानिकारक होता है, हानिकारक। तो फेयर, चूँकि अनफेयर का होगा इसलिए होगा नहीं। एडवांटेजियस, जो डिसएडवांटेजियस का एंटोनिम है वो भी नहीं होगा। सेटिस्फैक्ट्री ये भी नहीं होगा। बेनिफिशियल होगा, इसमें आपका बेनिफिशियल लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन रहेगा सी। फिर है आपका 8 नंबर, आई एम इन रैदर प्रिकारियस पोजिशन इन माई प्लेस ऑफ वर्क। प्रिकारियस माने होता है अनिश्चित या संदिग्ध या असुरक्षित कह सकते हैं। असुरक्षित मतलब काम करने की जगह में मैं मतलब काफ़ी असुरक्षित दशा में हूँ, तो प्रिकॉरियस। प्रिकॉरियस का फिर हो जाएगा आपका सिक्योर, डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। क्योंकि कंफर्टेबल का मतलब सुविधाजनक हो गया, सीनियर का मतलब जूनियर सीनियर से हो गया, प्रिविलेज्ड का मतलब होता है विशेषाधिकृत, कोई विशेषाधिकार मिला हो, इसलिए यहाँ पर आपका डी माना जाएगा सही, और डी ऑप्शन आपका सही है, डी। इसके बाद चलते हैं 9 नंबर, सम पीपल ऑलवेज ड्राइव देयर कार्स रेकलेसली। रेकलेसली माने होता है लापरवाही से, तो डायरेक्ट इसका आप समझ जाओ केयरलेस, केयरफुली हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्लोली माने धीरे धीरे, रेगुलरली माने नियमित रूप से, पेशेंटली माने धैर्यपूर्वक, तो रेगुलसली का अपोजिट हो जाएगा केयरफुली। इसके बाद 10 नंबर है देयर आर नो परमानेंट एडवर्सरीज इन पॉलिटिक्स। एडवर्सरीज का मतलब होता है, क्या होता है, दुश्मन या विरोधी दल होता है। एडवर्सरीज माने विरोधी दल, तो पॉलिटिक्स में कोई भी विरोधी दल परमानेंट नहीं होता। तो एसोसिएट्स माने संबंधी होता है, एलीज माने ये सहयोगी दल होता है, कोलैबोरेटर्स माने भी सहयोगी होता है, पार्टनर्स माने भी सहयोगी होता है। तो पार्टनर्स वहाँ होता है जैसे कोई बिजनेस पार्टनर हो, किसी लाइफ पार्टनर हो। कोलैबोरेटर्स का सहयोगी वो होता है जैसे किसी रचना या साहित्य या कोई भी चीज़ लिखी जा रही है, उल्लेख किया जा रहा है, उसमें कोई सहयोग करता हो। एसोसिएट्स होगा नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चूँकि इसका एक रीज़न और भी है कि एलीज माने सहयोगी दल होता है, और ये किसी दल या ग्रुप को ही सजेस्ट करता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी माना जाएगा। 11 नंबर है ही प्रोड्यूस्ड कॉगेंट रीजन्स फॉर द चेंज ऑफ पॉलिसी। कॉगेंट का मतलब होता है ठोस या जोरदार, कोई प्रबल। फ्लिम्सी माने हल्का या कागज़ जैसा होता है, झिल्लीदार होता है। अनकन्विंसिंग माने होता है जो विश्वास ना दिला सके। इम्प्रॉपर माने अनुचित होता है, सिंपल माने साधारण होता है। तो आपका डी नंबर नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, ए नंबर भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा बी नंबर। अनकन्विंसिंग का मतलब होता है यानी कि जो भरोसा न दिला सके,
कॉगेंट माने ठोस या जोरदार, कोई ऐसे कारण जो मजबूत हो, प्रबल हो, मतलब पॉलिसी को चेंज करने के लिए उसने मजबूत कारण बताए। तो अनकन्विंसिंग का मतलब जो मजबूत ना हो, यानी भरोसे लायक ना हो, विश्वास करने लायक ना हो। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर है, द स्पीकर रिकॉर्ड द डिसीज्ड लीडर्स बेनेवलेंट डीड्स। जो बोल रहा था उस स्पीकर ने, वक्ता ने जो नेता मर गया था, डिसीज्ड माने मृत होता है, उसके परोपकारी से किए गए कार्यों का उल्लेख कर रहा था वो। बेनेवोलेंट माने जो परोपकार से भरे उसके डीड्स माने कार्य थे। तो अनपॉपुलर ये नहीं होगा, और अनबिकमिंग ये भी नहीं होगा, अनप्लान्ड ये भी नहीं होगा, अनकाइंड होगा। बेनिवोलेंट माने परोपकार से भरे हुए, और अनकाइंड अनकाइंड माने होता है निर्दयी। तो बेनिवोलेंट माने वही होता है परोपकारी या दयालु से होता है। तो अनकाइंड उसका अपोजिट हो गया। यहाँ ऑप्शन आपका बी लिया जाएगा। फिर इसके बाद 13 नंबर है, देयर अराइवल डिफाइल्ड द एटमॉस्फेयर। उनके आगमन ने माहौल को बिगाड़ दिया। डिफाइल्ड माने होता है बिगाड़ देना, खराब कर देना, भ्रष्ट कर देना, ठीक है ना, अपवित्र कर देना। तो यहाँ पर इसका सही हो जाएगा प्योरीफाइड। प्योरीफाइड माने हो गया शुद्ध कर देना, ठीक है, प्योरीफाइड। क्योंकि पॉल्यूटेड माने होता है मतलब वहाँ की एयर, वाटर या ऐसा कुछ पॉल्यूट या दूषित कर देना। डिस्टर्ब माने परेशान या तंग कर देना। ग्लोरीफाइड माने कीर्तिवान बना देना। इसलिए ये सब नहीं होंगे। आपका हो जाएगा ए नंबर प्योरीफाइड। क्योंकि डिफाइल्ड का मतलब होता है किसी स्थिति को बिगाड़ना, प्योरीफाइड और साथ में ये भी होता है अपवित्र करना। इसलिए यहाँ पर प्योरीफाइड का मतलब हो गया शुद्ध कर देना या किसी माहौल को अच्छा सा बना देना। तो यहाँ पर ऑप्शन लिया जाएगा ए। फिर यहाँ पर 14 नंबर, द प्राइम मिनिस्टर्स रेडियो ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ है, ग्लैवनाइज्ड द पीपल्स स्पिरिट। ग्लैवनाइज्ड का मतलब होता है उत्तेजित या उत्साहित कर देना। तो फ्राइटेंड डरा देना ये नहीं होगा। पेसिफाइड माने स्थायी कर देना, ये भी नहीं होगा। डिस्ट्रैक्टेड माने आकर्षण कम कर देना। डैम्पेंड माने धीमा या नम कर देना या निरुत्साहित कर देना। तो ग्लैवनाइज्ड का मतलब होता है उत्साहित कर देना, और डैम्पेंड का मतलब होता है निरुत्साहित कर देना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर है, अ फॉर्च्यूसियस कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमटेंसेस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हिज लाइनेज। फॉर्च्यूसियस का मतलब होता है अपवित्र, वो सॉरी अप्रत्याशित, अप्रत्याशित होता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब जो मतलब उसके नसीब में किसी भी तरह से बुरा लिखा हुआ है। अगर अप्रत्याशित मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो वंश परंपरा थी उसकी खोज के लिए उसकी जो परिस्थितियों की अप्रत्याशित जो संयोग था, ठीक, उसकी वजह से उसने अपने वंश परंपरा की खोज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेट का मतलब यहाँ लिया जाएगा दुर्भाग्यवश। वो तो अप्रत्याशित होता है जो कोई चीज़ सामने आ जाती है, और ये दुर्भाग्यवश ये भाग में ही पहले से गलत लिखा है या भाग में ही गलत है, वो चीज़ है। एक्सीडेंटल आकस्मिक होता है। प्लांट सुनियोजित होता है। और ल्यूडिक्रस इसका मतलब होता है ऊटपटांग या निसार यानी बेकार, ठीक। तो इसमें भी ऑप्शन आपका ए लिया जाएगा और आंसर हो जाएगा। इसके बाद सभी ने जो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।